ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप्स ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम आपका कक्षा दूसरी का आई एम गीता फ्रॉम पूर्णमूर्ति ग्लोबल स्कूल कामी रोड सोनीपत। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको कक्षा दूसरी का आज आपकी अरहुल पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, उसका हम पाठ अब 14वां करेंगे, 14 चैप्टर करेंगे और उसका नाम है क्रिसमस दिवस। क्या नाम है? क्रिसमस दिवस। सबको पता है क्रिसमस के बारे में। कब मनाते हैं हम? 25 दिसंबर को ये आता है आपका, हर साल इसको मनाते हैं। सेंटा आता है, सबको गिफ्ट दे के जाता है, सब इंजॉय करते हैं, सब 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 क्या करते हैं? रेड कलर के कपड़े पहनते हैं। इस त्योहार के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे ये त्योहार इंपॉर्टेंट है, कैसे हम इसको मनाते हैं। आप पेन से निकाल लो, डिफिकल्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लो, जो कठिन शब्द है ना आपके उनको अंडरलाइन कर लो। क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार। अंडरलाइन द वर्ड प्रमुख। प्रमुख का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही। क्रिसमस है जो जैसे हमारे ही दिवाली, होली और जो मुस्लिम होते हैं उनकी क्या होती है, ईद वगैरह होती है। ऐसे ही अलग अलग धर्मों की अलग अलग क्या होते हैं, अपने त्योहार होते हैं। जो क्रिसमस है वो किसका? ईसाई लोगों का है। किसका है? ईसाई लोगों का ये प्रमुख यानी कि इंपॉर्टेंट त्योहार है। इसी दिन जीसस यीशु का जन्म बैथलहेम की एक गौशाला में हुआ था। जीसस यीशु जिसे वो अपना भगवान मानते हैं, जैसे हमारे लिए राम, कृष्ण, हनुमान, पता नहीं कौन कौन से, शेरा वाली माँ, कितने सारे देवी दुर्गा, कितने सारे भगवान हैं, सबके अलग अलग। ऐसे ही जो ईसाई हैं उनका कौन सा त्योहार है? ये क्रिसमस का त्योहार। उनका भगवान कौन है? जीसस, यीशु जिसे हम बोलते हैं। उसका जन्म कहाँ हुआ था? बैथलेहम की एक गौशाला में होता। तभी से त्योहार हर साल दिसंबर महीने की 25 तारीख, तारीख मतलब डेट को दुनिया भर में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है, सबको पता है। यीशु यीशु की माँ का नाम मरियम था। यीशु की माँ का क्या नाम था? मरियम था। बैथलेहम में जहाँ यीशु का जन्म हुआ था, कुछ चरवाहे पास के खेत में भेड़ें चरा रहे थे। उस समय वहां एक विचित्र, विचित्र मतलब अजीब, प्रकाश, अंडरलाइन द वर्ड प्रकाश मीन्स रोशनी के साथ देवदूत प्रकट हुआ। उसने कहा तुम्हारे नगर में एक अनोखे, अंडरलाइन द वर्ड अनोखे बालक का जन्म होगा। देखो, यीशु की माँ का नाम क्या है? मरियम है। और बैथलहेम में जहाँ यीशु का जन्म हुआ था, वहां का चरवाहे क्या होते हैं? जो भेड़े चराते हैं, जिनके खेत होते हैं, भैंसों को चराते हैं, जो खेत में लेके नहीं जाते चराने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए, जो घास वहां पे चरते, वो वहां पे थे। उसमें वहां पे एक विचित्र यानी कि अजीब सी चीज हुई, प्रकाश आया, रोशनी आई, वहां पे एक देवदूत प्रकट। उसने कहा तुम्हारे नगर में एक अनोखे यानी कि जो अनोखा, जो डिफरेंट होता, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, कुछ अद्भुत बच्चा जन्म लेगा। वह कपड़ों में लिपटा गौशाला में पड़ा हुआ है। अंडरलाइन द वर्ड गौशाला। गौशाला सबको पता है क्या होती है? जहां पे गौवें होती है, हमारी गौ माता जहां पे रहती है उसे हम गौशाला बोलते हैं। गौशाला यानी कि गौवों को रहने की जगह। तो उस देवदूत ने क्या कहा कि तुम्हारी गौशाला में एक बच्चा लिपटा पड़ा है। इतना कहकर देवदूत गायब हो गया। अंडरलाइन द वर्ड गायब। गायब मीन्स वहां से चला गया, दिखाई नहीं फिर। चार चरवाहे यह सुनकर बैथलेहेम की ओर गए और एक बालक को देखकर प्रणाम किया और उस बालक का नाम यीशु रखा। अब जो बच्चा था, भगवान खुद आए हैं बोलने के लिए कि तुम्हारे यहाँ पे एक स्पेशल चाइल्ड आएगा, और उसका उन्होंने क्या, उसको प्रणाम किया सर। उसका क्या नाम रखा? उसका यीशु। उसका नाम क्या रखा? यीशु। नेक्स्ट है आपका, रखा गया यीशु के जन्मदिन को लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यह दिन क्रिसमस कहलाता है। देखो, जिस दिन यीशु का जन्म हुआ उसे हम क्या कहते हैं? क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं हम? क्रिसमस के रूप में हम इसको मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। यह दिन क्रिसमस कहलाता है। यीशु के जन्म के समय एक चमकता हुआ तारा भी दिखाई दिया था। इस तारे की याद में लोग अपने अपने घरों या गिरजा घरों को चमकीले तारे से सजाते हैं। देखो, हम चर्च में जाते हैं ना, गिरजाघर हम किसे बोलते हैं? चर्च को। आप लोगों को भी हम लेके गए हैं बहुत बार। चर्च में लेके नहीं जाते हम 25 दिसंबर को या उससे पहले? बड़ा मजा आता है ना, वहां पे यीशु की फोटो होती है, उसकी हम प्रेयर करते हैं, कैंडल्स हम जलाते हैं, वहां पे मोमबत्ती जलाते हैं ना, मजा आता है ना। रेड रेड अपने कपड़े पहने होते हैं। तो यीशु के जन्म पर एक चमकता हुआ तारा भी दिखाई दिया। इस तारे के याद में लोग अपने अपने घरों या गिरजाघरों में चमकीले तारे भी सजाते हैं। आपने देखा क्रिसमस ट्री होता है, उस पर कितने सारे स्टार्स, तारे बने होते हैं ना, बहुत सारे गिफ्ट भी होते हैं। यीशु और मरियम के चित्र भी गिरजाघरों में सजाए जाते हैं। यीशु और मरियम जो उनकी माँ थी, मरियम कौन थी? यीशु की माँ थी, उसके चित्र भी होते हैं चर्च में, बिल्कुल होते हैं। इस मौके पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बधाई देते हैं। अंडरलाइन द वर्ड बधाई यानी कि एक दूसरे को कांग्रेच करते हैं, खुश होते हैं, क्रिसमस की शुभकामनाएं, उपहार देते हैं। अंडरलाइन द वर्ड उपहार। उपहार क्या होते हैं? जो गिफ्ट मिलते हैं, जो गिफ्ट देते हैं आपस में। इस दिन
बच्चे सेंटा क्लॉज का बेसब्री से इंतजार करते, उन्हें इस बात का विश्वास रहता है कि उन्हें सो जाने पर सेंटा क्लॉज उनके लिए चॉकलेट और उपहार लेकर आएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बच्चों को तो यही रहता है। हम भी अपने बच्चों के तकियों के नीचे क्या कुछ भी गिफ्ट ला के रख देते हैं, उन्हें ये लगता है कि सेंटा क्लॉज, ऐसा मानना है लोगों का कि सेंटा क्लॉज है वो आता है और बच्चों को क्या देके जाता है, गिफ्ट और चॉकलेट देके जाता है। और बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, उन्हें तो बेसब्री से इंतजार होता है कब क्रिसमस डे आए और हम क्या करें, एंजॉय करें, हमें गिफ्ट मिलेंगे, चॉकलेट मिलेगी, तो वो बहुत इंजॉय करते हैं। क्रिसमस का त्योहार विश्व भर के लिए सुख और शांति का संदेश लेकर आता है, पूरे वर्ल्ड में ही इसको मनाया जाता है। यीशु के जन्मदिन को वास्तव में बड़ा दिन भी कहा जाता है। हाँ, जब 25 दिसंबर वहां से आपके बड़े दिन होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि देखो जैसे सर्दी आने वाली अक्टूबर में, ठंड सी हो गई तो दिनों में ऐसे चेंज हो गया ना, दिन थोड़े छोटे हो गए हैं, लेकिन 25 दिसंबर से दिन क्या हो जाते हैं, बड़े होने शुरू हो जाते हैं। यीशु का संदेश था कि गरीब बेमौसम हुए लोगों को जितना भी प्यार करोगे उतना ही आपके परिवार से करते हो। इच्छा अच्छी सोच रखो और ईश्वर से प्यार करो। देखो ये क्रिसमस ट्री है, यहाँ पे कितने अच्छे से इसको सजाया गया है और ये सेंटा आया हुआ है। सेंटा सबके लिए गिफ्ट लेके आता है रेड कलर के कपड़े पहन के। बच्चे सेंटा की कैप भी पहनते, उसके कपड़े भी पहनते, बहुत एंजॉय करते। देखो ये आपका चैप्टर था क्रिसमस के बारे में। किसके बारे में था? क्रिसमस हम 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं सब। इस दिन सेंटा आता है और बच्चों को गिफ्ट दे के जाता है। इस दिन किसका जन्म हुआ था? यीशु का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? यीशु का जन्म हुआ था। उसकी माँ का नाम मरियम था। वो बहुत ही अद्भुत बच्चा था यीशु, जो ईसाई लोग उसे भगवान मानते हैं अपना। और इस दिन पूरे वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से। सेंटा आता, बच्चों को गिफ्ट देके जाता, सब रेड कलर के कपड़े पहनते। और यीशु का यही संदेश था, जो बीमार हैं, गरीब व्यक्ति हमें उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए, अपना परिवार समझना चाहिए और अपनी सोच को हमें अच्छा रखना चाहिए और ईश्वर से प्यार करो। अब हम करेंगे शब्दार्थ। प्रमुख यानी कि जो कोई चीज मुख्य हो, प्रधान हो, स्पेशल हो। तारीख यानी कि दिनांक, डेट। गायब मीन्स लुप्त हो जाना, इनविजिबल हो जाना। बधाई, शुभकामना, कांग्रेच करना। प्रकाश यानी कि रोशनी, लाइट। अनोखे, विचित्र, अद्भुत कोई चीज होना, यूनिक। उपहार, भेंट, जो गिफ्ट होते हैं। गौशाला, गायों का रहने का स्थान, मैंने बताया था काउ शेड, जहाँ पे क्या रहती है, काउ रहती है। क्या कौन रहती है जहाँ पे? काउ, वो आपके होते हैं गौशाला। अब इसका है श्रुतलेख। तारीख, गौशाला, प्रकाश, अनोखे, उपहार, बधाई, क्रिसमस त्योहार, प्रमुख, ये आपके सब क्या है? श्रुतलेख है। इनको बड़े ध्यान से आपको लिखना। मैं आपको व्हाट्सएप पे भी ये भेजने वाली हूँ। मात्राओं का आपको ध्यान रखना। श्रुतलेख इसलिए होते हैं कि बच्चे जो मात्राओं की मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक ना करें। अब आपके प्रश्न है, इनको भी आपको मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। अब हम खाली अभ्यास के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का विकल्प चुनिए। यीशु का जन्म कहाँ हुआ था? महल में, हॉस्पिटल में या गौशाला में? गौशाला में हुआ था। यीशु के जन्म की सूचना किसने दी? ब्राह्मण ने, देवदूत ने, राजा ने? नहीं, देवदूत ने उसकी क्या दी थी? सूचना। क्रिसमस के दिन किस धार्मिक स्थल को सजाया जाता है? मंदिर को, मस्जिद का, गिरजाघर को? गिरजाघर, जिसे हम चर्च बोलते हैं। इन वाक्यों को पढ़ो, रेखांकित शब्दों को ध्यान दो। आपकी ये है क्रिया। क्रिया यानी कि एक्शन, जो कोई काम हो रहा हो, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। पेड़ पर फूल खिले हैं, अंडरलाइन द वर्ड खिले। क्या खिले हैं पेड़ पर? फूल। मम्मी खाना बना रही है, मम्मी को कौन सा काम हो रहा है? बना रही है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ। मम्मी कुकिंग कर रही है। खेल रहे हैं बच्चे, प्ले कर रही है। आपकी है क्रिया, जिसे हम वर्ब बोलते हैं, एक्शन वर्ड। आप देखेंगे रेखांकित शब्द किसने काम होने या करने का पता चले, जिस काम के करने या होने का पता चले कि क्या काम हो रहा है और क्या काम चल रहा है, वो क्या है? आपकी क्रिया है। क्या है वो? आपकी क्रिया है। तो स्टूडेंट्स, आपका था ये चैप्टर 14 क्रिसमस के बारे में था, ये कि हम क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में आपका ये चैप्टर था। होप्स आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसमें क्रिसमस के बारे में, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी ही पता है हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। होप्स आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।